स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस ये चैप्टर देख रहे हैं क्लास 11th कंप्यूटर साइंस। इससे पहला है व्हाट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी का मतलब जैसे अगर आपके स्कूल में लाइब्रेरी हो, कॉलेज में लाइब्रेरी हो, तो उसमें बुक्स रहती हैं अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग सब्जेक्ट पे, अलग अलग विधाओं की। इसी तरीके से जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी शब्द इसमें आता है ये है सब प्रोग्राम्स। किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ सब प्रोग्राम्स होते हैं या कलेक्शन होते हैं, कलेक्शन इन फंक्शंस का, सब प्रोग्राम्स का, इसे हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक फंक्शन स्क्वायर रूट निकालना है, तो दो तरीके हैं। या तो आप स्क्वायर रूट निकालने का खुद ही फंक्शन लिखें, एक एक चीज खुद करें, या SQRT फंक्शन math.h से आप ले लें। तो math.h क्या हो गया? ये आपकी लाइब्रेरी फाइल होगी, मतलब math.h रखी हुई है लाइब्रेरी में, उसके अंदर ये फंक्शन है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरे तरीका समझाने का ये है कि या तो किताब एक ऑलरेडी बनी हुई है, आप जाके पढ़ लें, या आप खुद किताब रखें फिर पढ़ें। तो कौन सा आप सही समझेंगे वो आप देखिएगा। Why C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी नीडेड? जो भी उनके फंक्शंस हो, जो भी यूजर के को काम अपना कंप्लीट करना है, अगर आप उसे पूरी चीजें नहीं देंगे, मान लीजिए फोर्ट्रान की बात करते हैं, तो फोर्ट्रान जो है जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं है, वो फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज है। ऐसी लैंग्वेजेस एडा है, तो वो पूरी तरीके से जनरल पर्पस नहीं है। C++, जावा, C#, इन सब के सक्सेसफुल होने का कारण, ये उन सब के इतनी वाइडली क्लेम होने का कारण यही है कि वो जनरल पर्पस लैंग्वेज है। कुछ भी अगर रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम है वो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए लाइब्रेरी चाहिए। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ दीज हेडर लाइब्रेरी? ये हेडर फाइल्स। तो iomanip.h है। देखिए इसका नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है। IO मतलब होता है इनपुट आउटपुट, मैनिप मतलब होता है मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग की बात हो रही है, डबल कोट्स में हम जो लिखते थे यहाँ पर जो एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ctype.h, अब ये कैरेक्टर टाइप.h है। math.h, मैथ के फंक्शन। तो iomanip.h है, ये फाइल डिक्लेयर करती है C++ के IO मैनिपुलेटर्स, क्योंकि मैनिप मतलब मैनिपुलेटर्स। और इसमें मैक्रो होते हैं, मैक्रो कुछ नहीं होते, छोटे फंक्शंस होते हैं, ताकि आप पैरामीटराइज या पैरामीटर दे के मैनिपुलेशन कर सके। string.h की बात करें तो ये हेडर फाइल अलग अलग स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन करने के लिए, जैसे स्ट्रिंग को जोड़ना है, कॉन्कैटिनेशन करना है, सब स्ट्रिंग निकालना है, या किसी कैरेक्टर की ऑकरेंस निकालनी है, और बहुत सारे मैनिपुलेशन इसमें रूटीन होते हैं। सी टाइप का मतलब ये होता है कि ये आपके कैरेक्टर मैनिपुलेशन, सी टाइप कैरेक्टर मैनिपुलेशन के फंक्शन है, आर्गुमेंट टाइप। ये इस तरीके से कैरेक्टर, क्योंकि कैरेक्टर इंटीजर एक ही बात होती है, तो C type.h है, उसमें ये वाले फंक्शन होते हैं। math.h में वो फंक्शन होते हैं जिससे आप मैथमेटिक्स में जितना भी काम होता है, चाहे वो ग्राफ निकालना है, चाहे वो चार्ट निकालना हो, चाहे वो आपको स्क्वायर रूट निकालना हो, चाहे वो आपको फैक्टोरियल निकालना हो, फिबोनाची निकालना हो, टावर ऑफ हनोई निकालना हो, ये सारे आपके मैथ एरर हैंडलिंग और मैथ फंक्शन इसमें मिलेगा। Which of the following functions appends a string to another string? अब इसमें देखिए आपको दिख रहा है, नाम से पता चल जाएगा, ये कॉपी करने का है, स्ट्रिंग कॉपी, ये कंपेयर करने का है, ये कैट करने का है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, और टू अपर, तो इसका सीधा आंसर होगा स्ट्रिंग का। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग फंक्शंस, ये अलग अलग। इज लोअर, ये चेक करना है कि जो अंदर का कंटेंट है ये लोअर केस में तो नहीं है। टू लोअर, ये लोअर में कन्वर्ट कर देगा। इज अपर, क्या ये अपर केस में तो नहीं है? टू अपर केस में चेंज कर देगा, है ना? ये वाला काम करेंगे। तो इज लोअर और टू लोअर, ये इज लोअर फंक्शन ये चेक करता है कि कैरेक्टर लोअर केस, यानी कि जो आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो कीबोर्ड में अगर कैप्स लॉक ऑन होता है तो अपर केस में टाइप होता है, नहीं तो लोअर केस में होता है। तो ये चेक करता है कि जो कैरेक्टर आप दे रहे हैं वो लोअर केस में है या नहीं। जबकि टू लोअर फंक्शन ये कन्वर्ट करता है जो भी कैरेक्टर आ रहा है उसको लोअर केस में। इज अपर और टू लोअर, इज अपर चेक करता है कि जो कैरेक्टर आप दे रहे हैं वो अपर केस में है या नहीं, जबकि टू अपर फंक्शन कन्वर्ट कर देता है जो भी कुछ आ रहा है उसको अपर केस में, कैपिटल्स में बेसिकली।
नेम द हेडर फाइल टू विच फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शंस बिलोंग टू। हेडर फाइल बताइए जिसमें ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, cos, setw, toUpper, string copy। तो cos तो आपका math.h में होता है क्योंकि मैथ वाला काम है ये। setw आपका क्योंकि आपको का आप क्या कर रहे हैं कि width डिसाइड कर रहे हैं, यू आर सेटिंग दी width। तो ये इनपुट आउटपुट मैनिपुलेशन की संज्ञा देंगे इसको। तो iomanip.h में मिलेगा ये आपको। toUpper ctype.h में मिलेगा। स्ट्रिंग कॉपी क्योंकि str इन्वॉल्व है इसलिए string.h में होगा। नेम दी हेडर फाइल टू विच फॉलोइंग बिल्ट इन फंक्शंस बिलोंग। ISALNUM इज अल्फान्यूमेरिक। गेट अ स्ट्रिंग वाला काम है ये, आप ये एब्सोल्यूट फंक्शन है निकाल रहे हैं और ये स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये तो ctype.h होगा, जैसे ये डिस्कशन था हमारा, चेक करना है कि क्या अल्फान्यूमेरिक है कि नहीं। गेट अस stdoi.h में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट.h में मिलेगा। फैब्स आपको math.h में मिलेगा और स्ट्रिंग लेंथ आपको string.h में मिलेगी। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर के। राइट अ C++ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स लोअर केस लेटर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग टू करस्पॉन्डिंग अपर केस लेटर एंड वाइस वर्सा। तो इसमें तरीका क्या है, या तो डायरेक्ट आप फंक्शन लगा लीजिए, या हमने जो पहले देखा था पिछले चैप्टर्स में, आप अगर लोअर केस जो 65 टू आपका 90 होता है, ये एस की रेंज किसकी है, ये आपकी कैपिटल लेटर्स की है। तो अब यहां पर क्या करना है, लोअर केस को बड़े मतलब अपर केस में बदलना है। तो लोअर केस आपके पास आएगा, इसका मतलब आपके पास 97 से 122 तक आएगा। 97 से 122 को से मतलब जो भी नंबर आ रहा है उसको आप -32 कर दीजिए, तो वो आपके अपर केस में बदल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, सीधा फंक्शन यूज कर लीजिए। तो iostream.h, conio.h और string.h लगाइए, हम string.h से फंक्शन यूज करेंगे। आप यहाँ पर कैरेक्टर स्ट्रिंग लीजिए 50 की, या जितना भी आप लेना चाहते हैं, एंटर स्ट्रिंग कराइए, गेट एस से स्ट्रिंग को ले लीजिए। उसके बाद आप i लेस देन स्ट्रिंग लेंथ str, i लेस देन स्ट्रिंग str में हर एक वैल्यू आप चेक कर रहे हैं। अगर वो str i 65 से बड़ा है और str i 90 से छोटा है, तो 65 टू 90 जो रेंज होती है, या इसकी कैरेक्टर A to Z होती है। अगर ये हो रहा है तो आप लोअर में कर दीजिए, और जो 97 से 122 यानी कि जो आपके लोअर, एक तो आपने लोअर कर दिया, और अब जो 97 से 122 जो मैंने आपको रेंज बताई थी, वो आपकी स्मॉल या नॉन कैपिटल लेटर्स की होती है। उसको आप toUpper फंक्शन लगा के फिर stri में लिख दीजिए और पुटएस कर दीजिए। जैसे गेटएस यूजर से किया था, वैसे यूजर को दिखाने के लिए पुटएस फंक्शन होता है, पुटएस कर दीजिए, गेट ch करके बाहर निकल जाएगी। राइट अ C++ प्रोग्राम दैट रीड 3 स्ट्रिंग्स एंड पॉइंट्स द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रीड करना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बताना है, तो इसमें स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करिए, 3 स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग लीजिए, मतलब 3 एरे बना लीजिए, कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, और इसमें इनपुट i = 0, ये A B C है ना। एंटर स्ट्रिंग कराइए, गेटस में स्ट्रिंग 1 ले लीजिए, एंटर स्ट्रिंग 2 कराइए, गेटस में स्ट्रिंग 2 ले लीजिए, थर्ड वाला आपका एंटर स्ट्रिंग 3 में गेट s स्ट्रिंग 3। और इसमें स्ट्रिंग लेंथ str1 जैसी आएगा, ये हमने फंक्शन जो लिया वो string.h से लिया। स्ट्रिंग लेंथ से क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग डालेंगे उसकी लेंथ निकाल के दे देगा। तो a जो है इसलिए हमने इंटीजर लिया है, तो इंटीजर में लेंथ आ जाएगी, b की भी आ जाएगी, c की भी, यानी कि स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3, स्ट्रिंग 1 की a में, स्ट्रिंग 2 की b में, स्ट्रिंग 3 की c में। ये तीनों हो गया। अब आप चेक कराइए, अब जो हमने पहले लॉजिक लगाया था कि अगर a b c की लेंथ तो आ गई, अगर a b से बड़ा है और a c से बड़ा है तो a सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक। अगर ये केस फुलफिल नहीं होता है तो आप एल्स में जाएंगे। अगर b a से बड़ा है और b c से बड़ा है तो b सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि पहली केस a को करस्पॉन्ड करता है स्ट्रिंग 1, b को करस्पॉन्ड करता है स्ट्रिंग 2, और ये दोनों ही केस नहीं होंगे तो आप फाइनली आप बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये तो c ही सबसे बड़ा है, c सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से आप ये चेक करा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। अब स्मॉलेस्ट में बड़ा तो निकाल लिया आपने, सबसे बड़ी। अब इसी केस को, ये जो ग्रेटर देन दिख रहा है ना, आपको इसको लेस देन करके लिख दीजिए, a लेस देन b और a लेस देन c। तो सबसे छोटा कितना हो गया, मतलब a b से भी छोटा है, a c से भी छोटा है, तो a सबसे छोटा हो गया। ऐसे b a से छोटा है और b c से भी छोटा है तो b सबसे छोटा हो गया।
और ये जब दोनों हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आखिर में केवल सी बचता है, सी सब छोटा हो गया, ये स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो जाएगा. Write a program that reads a string and character. Each occurrence of the given character, regardless of its case, is converted to its opposite case. For example, if the string entered is abracadabra and the character as A or A, then the output string should be abracadabra. See, each A or A is converted to opposite case, upper to lower. तो इसमें जो अभी हमने किया था, यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे ही यूजर एंटर करता रहेगा, देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं. आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमको एक प्रोग्राम में स्ट्रिंग को रीड करना है और हर बार कैरेक्टर को रीड करते रहना है, स्ट्रिंग रीड करना है. हर ऑकरेंस पे किसी भी कैरेक्टर के कोई भी आपका कैरेक्टर आ रहा है उसको बस अपोजिट केस में चेंज कर देना है. अगर बाय चांस ये पूरा यूजर ने एंटर किया है तो आप इसका जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग आएगी वो ये आएगी, यानी कि छोटे का बड़ा, बड़े का छोटे, राइट. अपर टू लोअर और लोअर टू अपर. तो stdio.h, iostream.h, conio.h, ctype.h ये सब आप लगाएंगे क्योंकि हम इसमें c टाइप का भी फंक्शन यूज करेंगे और c टाइप से काम चल जाएगा क्योंकि टू लोअर टू अपर ही करना है. तो एक स्ट्रिंग बनाइए, कैरेक्टर स्ट्रिंग, और i जीरोस और यहाँ पर जो भी वेरिएबल आगे यूज होने वाले हैं वो हम ले लेंगे. अब देखिए हमने क्या किया, इंट रिजल्ट 0 लिया और रिजल्ट 1 0 लिया, मतलब दो रिजल्ट बनाए, 0 0 इसको इनिशियलाइज किया. हमने एंटर स्ट्रिंग करवाया, गेटएस में हमने स्ट्रिंग ली. तो फिर उसके बाद बोला कि कैरेक्टर आप एंटर करिए. जैसे ही कैरेक्टर एंटर करेंगे और उसके बाद जब स्ट्रिंग यहाँ पर स्ट्रिंग /0 स्ट्रिंग का हमेशा आखिरी कैरेक्टर /0 होता है, तो हम लूप जो है स्ट्रिंग i नॉट इक्वल टू /0 तक चलाएंगे, यानी कि जब तक हमें /0 ना मिल जाए. जैसे जब तक /0 नहीं मिलेगा हम क्या करेंगे, जो भी टू अपर होगा, जो भी स्ट्रिंग i अगर ये मैच करेगी टू अपर ch से, तो इसको टू लोअर कर देंगे, और टू लोअर अगर मैच कर गई स्ट्रिंग i से, हम इसको जो लोअर करना था अब इसको अपर कर देंगे. तो जो भी स्ट्रिंग यूजर ने दी है उस यूजर के हिसाब से वो स्ट्रिंग दे दी. अब यूजर इसमें एंटर करता रहेगा और हम एक एक चेक करा के उसको छोटा बड़ा करते रहेंगे. फिर फाइनली पुट ए स्ट्रिंग कर दीजिए, बाहर निकल जाइए. तो ये थे आपके स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, और जो भी लाइब्रेरी होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वो हेल्प करती है आपको. आप फंक्शन यूज कर सकते हैं उसके डायरेक्टली बगैर उसमें ज्यादा अपना समय गंवाए हुए. बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी.